भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार जिनका नाम है राजेश खन्ना और ऐसे में इनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ। एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता के रूप में राजेश खन्ना जी का सफर कुछ यूं बीता। दरअसल उन्होंने कई हिंदी फिल्में बनाई और राजनीति में भी प्रवेश किया। वह नई दिल्ली लोकसभा सीट से 5 वर्ष 1991 से 96 तक कांग्रेस पार्टी के सांसद में रहे। बाद में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कुल 180 फिल्मों और 163 फीचर फिल्मों में काम किया और 128 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। ऐसे में 22 में दोहरी भूमिका के अतिरिक्त 17 छोटी फिल्मों में भी काम किया। कह सकते हैं कि वह 3 साल यानी कि 1969 से 71 के अंदर उन्होंने कई हिट फिल्में में अभिनय किया और ऐसे में बॉलीवुड का सुपरस्टार कहे जाने लगे। उन्होंने फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और ऐसे में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके ही नाम रहा। और ऐसे में 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 1966 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्में रहीं और बहारों के सपने पूरी तरह से असफल रही। ऐसे में अगर बात करें 29 दिसंबर 1942 की, तो जतिन खन्ना नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुनीलाल खन्ना ने किया था। अब ऐसे में जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए और खन्ना दंपति, जो कि जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब के मुंबई स्थित गिरगांव में सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया और उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की बढ़ गई और ऐसे में स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर वह अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ने लगे। स्कूल में रहते हुए उन्होंने थिएटर की ओर अपना कदम बढ़ाया और कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते और थिएटर फिल्मों के लिए काम खोजने वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। ये 1960 के आसपास का वाकया है कि दोनों दोस्तों के बाद में तत्कालीन बंबई के केसी कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम उनके चाचा ने दिया और यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। ये भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। इसके बाद राज, बहारों के सपने, आखिरी खत उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्म थी। तब फिर बहारों के सपने असफल तो हुई, लेकिन उन्हें असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लैटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, 2 रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना और ऐसे में और भी बहुत सारी फिल्में। बहु कलाकार फिल्में 1969 से 72 का अंदाज, मर्यादा सुपरहिट रहा और कहते हैं कि उन्होंने 1969 से 62 में लगातार 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन बाद में 1951 के बाद राजेश खन्ना का दौर खत्म होने लगा। बाद में वे राजनीति में आए और 1951 में वे नई दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर सांसद सदस्य बन चुके थे और 1994 में उन्होंने एक बार फिर खुदाई फिल्म से पर्दे पर वापसी की कोशिश की और 1996 में उन्होंने सफल फिल्म सौतेला भाई किया।
अब अब लौट चले और ऐसे में क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, वफा जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। कुल उन्होंने 1966 से 2013 में कह सकते हैं 117 फिल्म एज अ लीड हीरो की और 117 में 51 फिल्में हिट रही। तो ये तो थे भारतीय सिनेमा के एक ऐसे हैंडसम हंक जिनकी जिंदगी का सफर कुछ इस तरह से बीता।